हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1000 रुपये आप हर महीने निवेश करके 2 करोड़ रुपए कैसे बना सकते हो। इसका पूरा गणित मैं आपको आज के वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फिर से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, रिटायरमेंट के बाद आपको कितने पैसे की जरूरत हर महीने होगी, ये चीज़ आपको आज ही पता होनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको आज ही पता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो आप अपने रिटायरमेंट को बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हो और एक बहुत अच्छा रिटायरमेंट आप बिता सकते हो। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि हम रिटायर हमेशा 60 वाली एज में ही हो। रिटायरमेंट की एज 60 है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 60 के बाद ही रिटायर हो। आज के तारीख में लोग 40 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, 45 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, ताकि वो उनकी सोच ऐसी है कि हम जब रिटायर हो तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर पाए। नॉर्मली लोग अगर हम 60 की एज में रिटायर होंगे, 65 की एज में रिटायर होंगे, तो आप पैसा तो बहुत कमा लोगे, वेल्थ तो बहुत बना लोगे, बट आपकी हेल्थ ऐसी नहीं रहेंगी कि आप अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ को एंजॉय कर पाओ। तो लोग क्या कर रहे हैं कि हम यंग एज में ही रिटायर होने का सोच रहे हैं, 40 की एज में, 45 की एज में, ताकि हम रिटायर हो तो पैसे के साथ साथ हमारे पास में हेल्थ भी हो और उसके जरिए हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप हर महीने 1000 रुपए का निवेश करके किस तरीके से 2 करोड़ रुपए तक पहुंच सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप 1000 रुपये हर महीने निवेश करके 2 करोड़ रुपए बना सकते हो। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं SIP प्लानर में। ठीक है, ये जो ऐप है SIP प्लानर, आप प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर SIP जो कैलकुलेटर है, इसमें आपको जाना है। सबसे पहला ऑप्शन है SIP कैलकुलेटर। यहाँ पे आप जाते हो SIP कैलकुलेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मंथली जो निवेश हम करने की बात कर रहे हैं वो 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैंने 1000 रुपीज़ एंटर कर दिया। ठीक है, और हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न, हमें कितना रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड से हर साल, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे कि 17% का हमें एवरेज रिटर्न म्यूचुअल फंड से मिलेगा। और ये जो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम लंबी जर्नी के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, तो हम मिड और स्मॉल कैप वाले फंड में भी पैसा लगाएंगे। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म में इतना रिटर्न मिल सकता है। और स्टॉक मार्केट ने अभी तक की हिस्ट्री में 17% का एवरेज रिटर्न दिया भी है। और जो स्टॉक मार्केट ने जो रिटर्न दिया है, मतलब किसने रिटर्न दिया है? सेंसेक्स और निफ्टी ने रिटर्न दिया है। तो सेंसेक्स और निफ्टी की अगर हम बात करें तो वो तो लार्ज कैप वाली कंपनी होगी। जब लार्ज कैप वाली कंपनी 17% का रिटर्न दे सकती है अभी तक की हिस्ट्री में, तो मिड और स्मॉल कैप वाले तो दे ही सकते हैं लॉन्ग टर्म की जर्नी में। तो इसीलिए हम 17% का जो रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं वो ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल भी सही है। हम कितने साल के लिए पैसा निवेश करेंगे? हम पैसा निवेश करेंगे 30 साल के लिए, 30 ईयर्स। ठीक है, 30 ईयर्स के लिए हम पैसा निवेश करेंगे। ठीक है, हर साल हर महीने 1000 रुपये की आपको SIP डालना है। ठीक है, 30 साल के लिए डालना है, 30 साल तक आपको डालना है। और इसमें यहाँ पे मैं एडवांस पे क्लिक कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पे कुछ ऑप्शन और खुल जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ईयरली इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। ईयरली इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट मतलब हमें अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाना है। ये भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हर साल हमारी इनकम कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ती है। बिजनेस भी अगर हमारा है तो हमारी इनकम बढ़ती है। तो जो इनकम बढ़ रही है उस इनकम के साथ हम खर्चे तो अपने बढ़ा लेते हैं हर साल, बट खर्चों के साथ साथ हमें अपने इन्वेस्टमेंट को भी हर साल बढ़ाना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर महीने 1000 रुपये की SIP डालेंगे, 30 साल तक डालेंगे और हर साल अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाएंगे। मतलब इस साल अगर हम 1000 रुपये की SIP हर महीने डाल रहे हैं तो अगले साल से हम 1100 रुपये की SIP डालेंगे। तो इस तरीके से हर साल हम अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हम अगर निवेश करते हैं तो अभी मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूं तो कितना पैसा हमारा बनता है हम देखते हैं। ठीक है, मैंने कैलकुलेट पे क्लिक किया तो आप देखिए ऊपर ही लिखा हुआ है मैच्योरिटी अमाउंट वुड बी 2,20,95,663 रुपये। तो इतना पैसा आपका बनेगा 30 साल के बाद में 17% के हिसाब से। ठीक है, 17% का रिटर्न आपको मिलता है, तो इतना पैसा आपको बनेगा। आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, अब नीचे देखिए इन्वेस्टेड अमाउंट लिखा, आपके जेब से कितना पैसा गया? आपके जेब से पैसा गया 19,73,928 रुपये आपके जेब से गया और बदले में आपको 2,20,95,000 रुपये से भी ज़्यादा मिला। ठीक है, तो इतना पैसा आपका बना है ये। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप म्यूचुअल फंड में मात्र 1000 रुपये की SIP करके 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वेल्थ अपनी बना सकते हो। देखिए दोस्तों, आज के तारीख में 1000 रुपये हर महीने बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, बट उन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि हर महीने 1000 रुपये बचाए, ताकि वो अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये 1000 रुपये को निवेश करें, ताकि उनका फ्यूचर, उनका रिटायरमेंट अच्छा हो सके। देखिए दोस्तों, ये पीरियड लंबा है, हम जो निवेश कर रहे हैं एक लंबे पीरियड के लिए कर रहे हैं, तो इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा काम करेगा। आपको डिसिप्लिन के साथ में निवेश करना जरूरी है, आपको हर महीने पैसा निवेश करना जरूरी है। तो वहाँ पर आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। पूरा इन्वेस्टमेंट आपके हाथ में है, कंट्रोल आपके हाथ में है। ऐसे में डिसिप्लिन का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो किस तरीके से आप अपने डिसिप्लिन के साथ में पैसे को निवेश कर सकते हो? तो डिसिप्लिन के लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करिए। वो फॉर्मूला ये है, इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मान लो आप जॉब करते हो, जैसे ही आपकी इनकम आती है, इनकम में से आप पैसे को सेव करके उसको आप इन्वेस्ट कर दो। जैसे आपकी इनकम आई तुरंत आप
SIP में पैसा डाल दो, फिर बाद में जो पैसा आपका बच रहा है उसको आप एक्सपेंडिचर में लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे तो हर महीने आपका निवेश होगा, ठीक है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि पहले इनकम ले लेते हैं, उसके बाद में एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, पूरे खर्चे कर लेते हैं, फिर जो पैसा बचता है उसको निवेश करते हैं। तो इस तरीके से करोगे तो आप नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे या फिर कम कर पाओगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर तरीका यही है कि इनकम में से पहले इन्वेस्ट कर दो, फिर बाद में खर्चा करो। और दोस्तों बाजार के उतार चढ़ाव से आपको घबराना नहीं चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में लगता है और स्टॉक मार्केट वोलाटाइल होता है। स्टॉक मार्केट का ये नेचर ही है कि वोलाटाइल होना, वो ऊपर नीचे होगा ही। तो शॉर्ट टर्म में जब आप जैसे शुरू करोगे म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करना SIP के जरिए, तो हो सकता है कि आपका रिटर्न नेगेटिव में भी दिखे, आपका पैसा जो आपने लगाया वो नेगेटिव में भी दिखे। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप जो पैसा निवेश कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, 1-2 साल के लिए नहीं कर रहे हो। तो शॉर्ट टर्म में अपने रिटर्न को देख के आपको घबराना नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न थोड़ा सा कम ज़्यादा दिख सकता है, माइनस में भी दिख सकता है, बट आपको अपना निवेश जो है कंटिन्यू रखना है। जैसे जैसे आप हर महीने निवेश करते जाओगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको कभी रिटर्न देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आप प्लस में ही रहोगे, ठीक है। थोड़ा बहुत रिटर्न ऊपर नीचे होता रहेगा, वो तो हमेशा ही होता रहेगा, ठीक है, बट आप हमेशा वहां से पैसा कमा कर ही निकलोगे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा वहां पे निवेश करते हो तो। फ्रेंड देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन होता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करें, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, ठीक है। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? तो फ्रेंड देखिए, हम अच्छा म्यूचुअल फंड किसे बोलते हैं? जिसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया उसको हम अच्छा म्यूचुअल फंड बोलते हैं, जिसने पास्ट में खराब परफॉर्म किया उसको हम खराब म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो फ्रेंड देखिए, आप जो पैसा लगा रहे हो वो पास्ट के लिए नहीं लगा रहे हो, वो फ्यूचर के लिए लगा रहे हो। तो ये जरूरी नहीं कि जिसने पास्ट में खराब परफॉर्म किया है तो वो आगे भी खराब ही परफॉर्म करेगा, या जिसने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है तो वो आगे भी अच्छा ही परफॉर्म करेगा। तो ऐसा नहीं है। वैसे देखिए दोस्तों, लगभग सारे म्यूचुअल फंड अच्छे होते हैं। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी एक खराब म्यूचुअल फंड ढूंढने के लिए, बट आपकी कैटेगरी सही होनी चाहिए, ठीक है। आपको कौन से कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है या स्मॉल कैप में लगाना है, ELSS में लगाना है, डेट फंड में लगाना है, आपकी जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की वो आपकी सही होनी चाहिए। बाकी म्यूचुअल फंड कोई भी हो सकता है, लगभग सारे कंपनियों के म्यूचुअल फंड अच्छे ही होते हैं, बट आपकी कैटेगरी आप अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म निवेश की बात कर रहे हैं, लंबी जर्नी के लिए हम पैसा निवेश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में 30 साल का बताया, ठीक है। तो जब आप इतने लंबे जर्नी के लिए आप पैसा निवेश कर रहे हो तो मिड एंड स्मॉल कैप वाले फंड में आप पैसा लगा सकते हो। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, मिड एंड स्मॉल कैप वाले फंड में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, रिस्की होता है उसमें, बट लॉन्ग टर्म में जब हम निवेश करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और उसका जो रिस्क है वहाँ पे खत्म हो जाता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म की जर्नी है तो मिड एंड स्मॉल कैप फंड आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में, और आपके पास में लॉन्ग टर्म का समय है तो आप मिड एंड स्मॉल कैप के जरिए ज़्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो इस तरीके से आप निवेश कर सकते हो। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में हमें कभी भी चर्निंग नहीं करने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या है कि म्यूचुअल फंड में चर्निंग करते हैं, मतलब उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, वो लोग सोचते हैं कि इस म्यूचुअल फंड से मैं पैसा रिडीम कर लेता हूँ और दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, या फिर वो सोचते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में मैंने पैसा डाला हूँ, यहाँ पे तो मेरा पैसा बन ही नहीं रहा है, नेगेटिव में जा रहा, तो यहाँ से पैसा मैं निकाल लेता हूँ, दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल लेता हूँ। तो इस तरीके से लोग चर्निंग करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में हमें कभी भी चर्निंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब आप चर्निंग करते हो तो आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। नॉर्मली आप चर्निंग 1 साल के अंदर कर रहे हो तो आपको एग्जिट लोड वहाँ पे देना पड़ता है। दूसरे म्यूचुअल फंड में जाओगे वहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगेन देना पड़ेगा, ठीक है। और इस बीच अगर आप प्रॉफिट हुआ है आपको म्यूचुअल फंड में तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी देना पड़ेगा, जो कि ज़्यादा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरीके के खर्चे हैं। तो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में चर्निंग किसी भी लिहाज से फायदे का सौदा नहीं है। तो आप जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश कर रहे हो उसी म्यूचुअल फंड में आप हमेशा पैसा निवेश करते रहो, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते रहो। एक म्यूचुअल फंड से एग्जिट करके दूसरे म्यूचुअल फंड में एंट्री करने में कोई भी फायदे का सौदा नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने समझा कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप छोटी सी अमाउंट से शुरू करके एक बड़ी वेल्थ बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।